बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है इब्न सीना व इब्न मस्कविया और आज की हमारी ये क्लास 12वीं जमात के लिए है। मैं इसका मतन, आज के मौजू का मतन आपके लिए पढ़ता हूँ जो कि फ़ारसी में है और उसके बाद मैं उर्दू में इसका तर्जुमा करके आपको कोशिश करूँगा समझाने की, और जहाँ जहाँ मुश्किल अल्फाज भी आ जाएं तो उन्हें भी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि आप इस मौजू और इस मतन का माना समझ जाएं और इसका जो थीम है वो भी समझ जाएं। मतन आपके स्क्रीन पे खुद ज़ाहिर होता है, आप वहाँ से इस मतन को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मैं ये मतन आपके लिए पढ़ता हूँ। अबू अली सीना हनूज बसिन्ने 20 साल न रसीद बूद कि उलूम ज़मान खुद रा फरा गिरफ्त, उधर उलूम इलाही तबीई रियाजी व दीनी ज़मान खुद सर आमद अस्र बूद। रोज़ी बे मजलिस से दर्स अबू अली बिन मस्कविया दानिशमंद मारूफ अन ज़मान हाजिर शुद बा कमाल गुरूर गर्दुई राब जुल्व इब्न मस्कविया अफगान वगुप्त मसाहत सथ इन रा तयन कुन। इब्न मस्कविया जुज़्व हाई अज यक किताब के दर इल्मुल अखलाक व तरबियत नविश्ते बूद किताब अतहारतुल आराक बेजिल्व इब्न सीना गुजाश्त व गुप्त तु नखुस्त अखलाक खुदरा इसला कुन तामन मसाहत सथ गर्दुरा तयन कुनम तु बे इस्लाह अखलाक खुद मोहताज तरी अजमन बेतयन मसाहत सथी इन गर्दू। बू अली अजीन गुफ्तार शर्मसार शुद व इन जुमले रहनुमाई अखलाकी उदर हम उम्र करार गिरब। ये है मतन और इसके मुश्किल अल्फाज मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन मुश्किल अल्फाज का माना बताने से पहले मैं थोड़ा सा इन दो शख्सियात के बारे में आपको बताता चलूं। इब्न सीना ये बुखारा में पैदा हुए थे और इनकी जो तारीख है पैदाइश की, यानी तारीख पैदाइश, वो है 359 हिजरी में पैदा हुए थे, जबकि गजनवी ख़ानदान का दौर चल रहा था। बल्कि हम यूं कहें कि उस वक़्त जो है हम कहें महमूद गजनवी, उनके वालिद सुबुक्तगीन, उनका दौर चल रहा था। और साथ साथ में जो उस वक़्त के मासरीन दूसरे इलाका जात में सामानी दौर जो था, बड़ा एक उम्दा दौर था जिसमें इस्लाम ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, तो वो भी इनके मासिर थे। लेकिन उस वक़्त का निज़ाम बदल रहा था और जो नई हुकूमत और नया दौर और नया ख़ानदान छा गया था वो था गजनवी ख़ानदान। तो उसी दौर में ये पैदा होते हैं और ये बुखारा में पैदा होते हैं, और वो बुखारा जो है ये आज की डेट में उज़्बेकिस्तान का एक इलाका है। और इनका इंतकाल जो है वो हमदान में होता है 416 हिजरी में, जब महमूद गजनवी का दौर चल रहा होता है। और इनका पूरा नाम है अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला इब्न सीना। और इनको बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उदबा, शोरा या बड़े बड़े फिलासफर्स पॉलीमैथ कहते हैं और फ़ख्र से कहते हैं, यानी बहरुल उलूम, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत थी जिनको हर इल्म पे एक्सपर्टाइज थी, दस्तरस थी, महारत थी। और इन्हीं के
ज़माने में एक और शख्सियत जिनका हम अभी नाम पढ़ रहे हैं, इब्न मुस्कविया, इनके नाम का जो तलफ़ुज़ है वो बहुत तरह किया गया है। जैसे कि अगर आप गूगल पे भी देखें तो कुछ इसको मिस्कविया पढ़ते हैं और कुछ कहीं जगह यहाँ इनका मुस्कविया और कहीं पे मुस्कविया। तो इनके ये जो नाम है तो इसका तलफ़ुज़ मुख्तलिफ अंदाज में किया गया है। तो हम यहाँ पे इनका नाम जो गूगल में दिया गया है इनकी जो प्रोनाउंसिएशन नाम की वो है मुस्कविया। इनका नाम था अबू अली अहमद बिन मोहम्मद और ये बहुत बड़ी शख्सियत थी और ये पैदा होते हैं 320 में, जबकि सामानी ख़ानदान का आखिरी दौर जो है, बल्कि हम यूं कहें कि उनका जो आखिरी अयाम चल रहा था तो उस दौर में ये पैदा होते हैं। और ये पैदा होते हैं रे में, जो आज के ईरान में है और जो तेहरान के नज़दीक पड़ता है, तो वहाँ पैदा होते हैं। और फिर इनका इंतकाल होता है इस्फहान में, जो कि ईरान का ही एक शहर है। और इंतकाल इनका होता है 421 या 422 में। तो ये दोनों बुजुर्ग जो है एक ही ज़माने में ज़िंदगी गुजार चुके हैं और ये बहुत बड़े दानिश्वर थे। और फ़ख्र की बात यह है कि ये दोनों मुसलमान थे और ये दोनों वो शख्सियात हैं जिनको आज बैरून ममालिक में कसरत से पढ़ा जाता है और इन पे रिसर्च की जाती है, जैसे कि ऑक्सफोर्ड हो या जो कैम्ब्रिज हो या जो दूसरी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो। तो जितनी भी जदीद किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे इनको पढ़ा जाता है, इन पर रिसर्च की जाती है। और इनके इन्होंने जो अपना फ़लसफ़ा दिया है, साथ में इन्होंने जो मेडिसिन पे काम किया है या इन्होंने जो हम कहें मैथमेटिक्स पे काम किया है, मेटाफिज़िक्स पे काम किया है, तो उस पे अभी रिसर्च चल रही है। और इनको जो है पूरे दुनिया का जो बड़े चोटी के उलमा है इनको सैल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मतन है मैंने जो अभी आप पढ़ा, जो आपकी स्क्रीन पे ज़ाहिर हो रहा था, तो और जो अभी भी आपकी स्क्रीन पे ज़ाहिर हो रहा है, तो इसका मैं अब आपको माना बताता हूँ। आप ध्यान रखें कि बात क्या हमें समझाई जा रही है और हमें क्या बताया जा रहा है। और इन जो बुज़ुर्गों के माबैन एक कन्वर्जेशन होती है, तो वो कन्वर्जेशन किस अंदाज में होती है और फिर आखिर में जब वो अपनी बातें आपस में ख़त्म कर देते हैं, तो बात मुकम्मल कर देते हैं, तो ये एक दूसरे से क्या सीख के चले जाते हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ और साथ साथ इसका तर्जुमा बताता हूँ। अबू अली सीना हनूज बिसिन्ने 20 साल न रसीदे बूद। अबू अली सीना अभी 20 साल के भी नहीं हुए थे, यानी उनकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हो चुकी थी, या यूं कहें कि उनकी उम्र अभी 20 साल से कम थी। सिन कहते हैं साल को या उम्र को कहते हैं। बेसिन ने 20 साल न रसीदे बूद, यानी अभी ये 20 साल की उम्र के भी नहीं हुए थे कि उलूम ज़माने खुद रफ़रा गिरफ्त, और इनके ज़माने के जितने भी उलूम है उनको इन्होंने हासिल कर लिया था। वो दर उलूम इलाही, और जो उलूम इलाही है या इलाहियात कहते हैं, जो अल्लाह के बारे में, या जो दीगर मज़ाहिब के लोग जो कहते हैं कि इस दुनिया का एक वाहिद ज़ात है जिसने इसको क्रिएट किया है, पैदा किया है, और उसके बारे में जो लोगों का फ़लसफ़ा है, लोगों की लॉजिक है, लोग उस पर जो अपनी तहक़ीक़ करते हैं कि वो क्या वाकई इस पूरी कायनात को कोई बनाने वाला है, अगर है तो वो खुद कैसा है और उसकी ज़ात कैसी है, और यानी कि जिसको इस्लाम में अगर कहें या सूफ़ी टर्म में कहें जिसको वाजिबुल वजूद कहा जाता है या वहदतुल वजूद कहा जाता है, और बुज़ुर्गान उसको वहदतुल शुहूद कहते हैं। इन टर्मिनोलॉजी से उनको ताबीर करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि
اس پوری کائنات کو ایک اللہ نے بنایا. تو اس یہ جو علم الہی آتا ہے تو اس میں پورے بلکہ اللہ کے بارے میں، ایک ذات کے بارے میں تمام چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. اور ساتھ میں علم طبیعی جس کو ہم فزکس کہتے ہیں، تو یہ حضرت ابو علی سینا علم الہی بھی جانتے تھے اور علم طبیعی بھی جانتے تھے. علم ریاضی کہتے ہیں میتھمیٹکس کو، اس کو بھی جانتے تھے. وہ دینی یہ زمان خود، اور جو ان کے اپنے دور کے جو مذہبی علوم تھے ان کو بھی جانتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کمپریٹو اسٹڈی آف ریلیجنس، اس کو بڑے اچھے سے جانتے تھے. سر آمد اشد، اور اس پہ ان کو بڑی پکڑ تھی، یعنی کہ ادھر علوم الہی، طبیعی، ریاضی و دینی یہ زمانے خود سر آمد عصر بود، اپنے زمانے کے بے ہمتا شخصیت تھے. روزی بمجلس درس ابو علی بن مسکویہ دانشمند معروف ان زمان حاضر شد. ایک دن یہ ابو علی مسکویہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے زمانے کے معروف یعنی مشہور دانشمند تھے. با کمال گردوئی راب جلو ابن مسکویہ افغان، بڑے غرور کے ساتھ انہوں نے ایک اخروٹ جو ہے ابن مسکویہ کے سامنے رکھا. وگفت، اور کہا، مساحت سطح ان را تعین کن، اس کی جو مساحت ہے، اس کی سطح کی جو مساحت ہے، جو لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اس کو مجھے ذرا ناپ کے دیں. ابن مسکویہ جزو ہائی از یک کتاب کی در علم الاخلاق و تربیت نوشتے بود. ابن مسکویہ ایک حصہ ایک کتاب سے، جو کتاب ہوتی ہے علم الاخلاق، اخلاق کی علم کے بارے میں اور تربیت کے بارے میں لکھی گئی ہے، وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، جس کتاب کا نام ہے کتاب اطہارت الاراق. بجلو ابن سینا گزاشت، ابن سینا کے سامنے رکھتے ہیں. وگفت، اور کہتے ہیں، تو نخست اخلاق کے خود را اصلاح کن، تم پہلے اپنے اخلاق کو درست کرو. تامن مساحت سطح گردو را تعین کنم، تاکہ میں اس اخروٹ کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ آپ کو ناپ کے دیتا ہوں. تب اصلاح اخلاق خود محتاج تری از من، تم اخلاق کے بارے میں، اخلاق کے حوالے سے میرے سے زیادہ محتاج ہو کہ از من بتعین مساحت سطح ان گردو، جتنا کہ میں اس اخروٹ کی مساحت، بریڈت ویڈت ناپنے میں محتاج، اس سے زیادہ تم اخلاق کے دائرے میں مجھ سے محتاج ہو. بو علی ازین گفتار شرمسار شد، اور بو علی سینا جو ہے اس بات سے بڑے خجالت انہوں نے ان کو اٹھانی پڑی اور یہ بڑے شرمسار ہوئے. وہ ان جملے رہنمائی اخلاقی اور یہ جملہ ان کی اخلاقی تربیت کا ایک باعث بنا، رہنمائی کا ایک باعث بنا. ادھر ہمیں عمر قرار گرفت، اور جو ان کی پوری عمر ہے اس پوری عمر میں ان کی اخلاقیت کے بارے میں، ان کی جو اخلاق ان کے درست ہوئے، یعنی ان میں جو پھر بڑی جو عاجزی آئی، ہیوملٹی آئی، تو یہی باعث ہوا تھا کہ ان کو جب ابن مسکویہ نے بات کہی تھی کہ تم اخلاق کے میدان میں بالکل ڈاؤن ہو، تم اتنے محتاج ہو جتنا کہ میں اس اخروٹ کی لمبائی اور چوڑائی ناپنے میں محتاج ہوں. تو یہ ایک اخلاقی حوالے سے یہ ایک موضوع ہمارے سبق میں رکھا گیا ہے. اس لیے رکھا گیا ہے کہ اتنی بڑی شخصیات جن کو ورلڈ سیلوٹ کرتی ہے، تو ہم کیا ہے، تو ہم کس بات پہ تاؤ کھاتے ہیں، ہم کس بات پہ غرور کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا یہ طریقہ جو ہم بے ادبی سے، بد اخلاقی سے دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک ادنا سا بھی انسان جو بالکل کم عقل رکھتا ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ
اخلاق کیا ہوتا ہے اور بد اخلاقی کیا ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے آپ میں تغیر، تحول اور تبدیلی لانی چاہیے اور اچھے اخلاق والا انسان بننا چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔